सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 11th की एक नई जर्नी हमारी काजोल मैम सिग्नेचर सीरीज़ के साथ। और आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब बेटा जी, इस चैप्टर के हैं बहुत सारे नाम। कहीं पर ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से, तो कहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल्स एंड इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस के नाम से। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, बट चिंता बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि चैप्टर वही है जो सीबीएसई करिकुलम में हमें प्रिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर वही चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मतलब हो सकता है नाम अनेक हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम वही सारे कवर अप कर रहे हैं जो हमारे सीबीएसई करिकुलम का पार्ट है। ठीक है, तो चलो बच्चों चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बट अब देखो, नई सीरीज है तो सीरीज के कुछ रूल्स भी हैं। हर सीरीज में जो भी लेक्चर आएगा उस लेक्चर में मुझे चाहिए आप सभी लोगों की अटेंडेंस, यानी कि चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 1 प्रेजेंट मैम, और साथ ही साथ प्रेजेंट लगाने के साथ साथ मुझे ये भी जानना है कि मेरा बच्चा कहाँ से है भाई, कहाँ से मेरा बच्चा यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहा है। तो अपने बच्चों के साथ वही एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है ना कि मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो लगा दीजिए अपने आज चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 की अटेंडेंस, और मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि तुम कहाँ से हो। ठीक है, चलो तो बेटा अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या कवर करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ाई करते हो या एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारी रेफरेंस बुक में और इवन एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं, लेकिन तब भी वो आपको बुक में देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम लोग उन वाले टॉपिक्स को यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दूंगी कि हम लोग चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं, और ऐसा कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी जो सीबीएसई के सिलेबस में लिखा हुआ है। वहाँ जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स लिखे वो सारे मैं अपने लेक्चर्स में कवर करूंगी। तो इस बात की तो आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो बेटा, सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस का मीनिंग समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझेंगे और उनका एक कंपैरिजन भी देखेंगे, यानी कि पूरे इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद इनका एक डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, इंडस्ट्री कितने तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनका मीनिंग और उनके सब ग्रुप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉमर्स के बारे में जानेंगे कि कॉमर्स के अंदर ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, उसका मीनिंग उसके टाइप्स के साथ। और उसके बाद कॉमर्स का क्या रोल है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर, ये भी हम लोग कवर करेंगे। देन उसके बाद बिजनेस रिस्क, उसका कॉन्सेप्ट, उसका नेचर, उसके कॉजेस। जब बेटा इतना पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके होंगे ना, तो बेसिकली ये चैप्टर जो है ना ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो आपको कंप्लीटली बिजनेस के बारे में बता रहा है कि बिजनेस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड क्या रिस्क होते हैं। बट बेटा एक पार्ट इसका ऐसा है जो बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में बताता है। अब बताओ, बिजनेस में भी आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, यानी कि ये पढ़ना होगा कि बिजनेस पहले कैसे चलता था, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है हमारे इस कॉमर्स का, तो वो पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो वो पार्ट हम लोग बाद में कवर अप करेंगे, यानी कि पहले हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो पार्ट बी टाइप है इसका, इसको हम लोग कवर करेंगे, यानी कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, जिसके अंदर अपने कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब ये समझ आ गया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे। ठीक, चलो तो बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ और लेते हैं इसका एक इंट्रोडक्शन। अब बिजनेस 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 ये तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले हमें और भी 2-3 चीजों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेटा अब सबसे पहली बारी आई, लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, अरे ये तो हमारे बारे में ही बात हो रही है, यानी कि हम जो ये प्राणी हैं जो इस धरती पर बोझ बनकर आए हैं, ये तो हमारी ही एक्टिविटी की बात हो रही है कि हम लोग दिन भर में न जाने कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं।
और उन्हीं एक्टिविटीज को हमें बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जा रहा है। हाँ बेटा, तो अब देखो ना, पूरे दिन में मैं भी ना बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, और आप लोग भी बहुत कुछ करते होगे। जैसे कि आप लोग सुबह आराम से 10 बजे उठते होगे, है ना। फिर उसके बाद मम्मी को एक जोर से आवाज लगाते होगे कि अरे मम्मी तुम्हारा लाडे सर, अरे मम्मी तुम्हारी प्रिंसेस उठ चुकी है, चलिए अब हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम करिए। और आप फिर थोड़े से बिजी रहेंगे, क्यों? क्योंकि जो पास में पड़ा हुआ एक यंत्र है जो पूरी रात तुमसे दूर रहा, वो तुम्हें चीख चीख कर पुकार रहा होगा ना कि अबे यार उठा लेना मुझे, देख ना एक मैसेज आया है बहुत बढ़िया सा। फिर तुम उस यंत्र को उठाते हो और उस यंत्र में पूरे दिन बिजी रहते हो, है ना। फिर कभी तुम्हारा अगर मन करता है कि चलो यार थोड़ा से काम करते हैं, थोड़ा एहसान कर देते हैं अपनी बुक्स के ऊपर भी, और चलो बुक्स उठाकर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से तुमने पूरा दिन अपना बिता दिया, कभी फोन चलाकर, कभी घर में सबके साथ बैठकर बातें करके, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चले गए, कभी अपनी कोचिंग अटेंड करने के लिए चले गए, कभी बैठकर टीवी देख लिया, मतलब पूरे दिन बिजी हो, है ना। पर मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम इतना ज्यादा बिजी हो, इस बिजी रहने से क्या तुम पैसे कमा पाए? क्या बोलो ना, क्या तुम पैसे कमा पाए? नहीं कमा पाए ना। बट वहीं पे तुम्हारे घर के बराबर में, तुम्हारे घर के बराबर में रहता है एक राजू नाम का बच्चा। बच्चा क्या कहूं, अब तो वो बच्चा बड़ा हो चुका है। तो तुम्हारे घर के बराबर में राजू रहता है, और राजू पता है क्या करता है? राजू पहले अपने घर का सारा काम करता है, और उसके बाद उसने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, और वो जाता है अपनी उस दुकान पर और पूरे दिन उस दुकान में काम करता है, और फिर शाम को लौटकर अपने घर पर वापस आ जाता है। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक्टिविटीज तो राजू भी परफॉर्म कर रहा है, राजू भी पूरे दिन बिजी था, पर तुम्हें पता है राजू ने कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी करी जहां पर उसने पैसा नहीं कमाया। उसको रास्ते में दिखा कि एक बूढ़े अंकल रोड क्रॉस कर रहे थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उसने उनकी मदद करी और उनको रोड क्रॉस करा दी। राजू अपने घर से अपने लिए टिफिन पैक करके लेके गया था कि जब उसको भूख लगेगी दोपहर को तो वो खाना खाएगा, बट उसने रास्ते में कुछ बच्चे देखे, उसने देखा कि वो बच्चे भूखे थे, तो उसने अपना खाना उनको खिला दिया। फिर उसके बाद राजू अपनी दुकान पर गया, राजू की स्टेशनरी की दुकान है, और वहां पर उसने पूरे दिन में कुछ रजिस्टर बेचे, कुछ पेन बेचे, और उससे कुछ पैसे कमाए। क्या बोला मैंने? पैसे कमाए। यानी कि राजू पूरे दिन बिजी था, और पूरे दिन बिजी रहकर उसने कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी करी जिसमें उसने पैसा नहीं देखा। मतलब क्या, उसने जब बूढ़े अंकल को रोड क्रॉस कराई होगी तो उसने ये कहा होगा कि रोड क्रॉस कराने के अंकल 20 रुपए हुए। क्या जब उसने उन बच्चों को खाना खिलाया होगा तो उसने ये बोला होगा खाना खिलाते के बाद कि लाओ 20 रुपए निकालो? नहीं ना। उसने वो ये जो एक्टिविटी करी उसके पीछे उसका मकसद बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं था। बट जब वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और दुकान पर बैठकर लोगों को सामान बेच रहा था, तो वहां डेफिनेटली उसका पर्पस पैसा कमाने का था। तो बेटा ये ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर हमें यही बात समझा रही है, यही फर्क समझा रही है कि हम न जाने पूरे दिन में बिजी रहते हैं, और बिजी रहने में हम बहुत सी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। बट कुछ एक्टिविटीज तो हम अपने मन की तसल्ली के लिए कर रहे हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, हमें सुकून मिल रहा है उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। बट कुछ एक्टिविटीज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है। तो देखो लिखा है ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन डेली लाइफ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। कि ना जाने ह्यूमन बीइंग्स कितनी सारी एक्टिविटीज पूरे दिन में परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपने नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर सके, एंड दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज। और इन्हीं को हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज कहा और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आपको दिख रहा होगा कि एक एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसके नीचे हरे हरे नोट, भाई पैसा ही पैसा है। और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको खाने के लिए, पीने के लिए, या कुछ कपड़े, यहाँ पर कुछ वो चैरिटी कर रहा है, और मतलब कुछ भलाई का काम कर रहा है, और बदले में उसका पर्पस मुझे नहीं लगता कि ये है कि वो उससे पैसे ले। और बेटा उस एक्टिविटी का नाम क्या लिखा हुआ है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यही हमें पढ़ना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरीके की होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो अब जरा दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक ना एक केस स्टडी, एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे जरूर मिल सकता है। तो देखो बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है जिनका पर्पस क्या होता है बेटा?
पैसा कमाना, जहां पर आप पैसा कमा रहे हो, चाहे किसी भी फॉर्म में कमा रहे हो, चाहे आप एक दुकान चलाकर पैसा कमा रहे हो, चाहे आप एक डॉक्टर बन गए हो और डॉक्टर बनकर आप जो फीस चार्ज करते हो उस फॉर्म में आप पैसा कमा रहे हो, या आप किसी के यहाँ पर जॉब करते हो, जैसे कि राजू, मान लो मैं कह रही हूँ कि राजू किसी एक टी स्टॉल पे छोटू की तरह काम करता है, तो वहां उसको कुछ सैलरी मिलती है, तो चाहे आप एक सैलरी के फॉर्म में पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा तो कमा रहे हो ना। तो बेटा ये एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पता है मेरा एक बड़ा शरारती और नटखट सा बच्चा कहता है कि मैम 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 सुनो 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 मैम, अगर कल को मैंने किसी बैंक में चोरी डकैती कर दी और या फिर मैं चेन स्नैचर बन गया और मैंने उससे पैसा कमाया, मैम वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्या? मैंने कहा नालायको, सुनो सुनो सुनो, एक तो मेरी ये बात ध्यान रखना कि जब मैं यहाँ पैसे कमाने की बात कर रही हूँ ना बेटा, तो मैं सारी लीगल एक्टिविटीज से कमाए जाने वाले पैसों की बात कर रही हूँ। ये जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना कि मैं चोरी डकैती करके पैसा कमा लूँ, मैं चेन स्नैच करके पैसा कमा लूँ, अरे मेरे प्यारे बच्चे ये वाले पैसों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसको नहीं कह रही हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करेंगे जो लीगली एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब चाहे वो आप किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे वो आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल बन गए हैं उससे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न इनकम और द लाइवलीहुड, मतलब कि अपने जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बेटा जो आप पैसा कमा रहे हो, जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो उनको आप लोग क्या कहते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड दीज एक्टिविटीज आर डन विद द एम और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। और यहाँ पर हमारा बिल्कुल जो सोल पर्पस होता है ना बेटा, वो क्या होता है? वो पैसा कमाना होता है। यहाँ पर हमें पैसा कमाना है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं इसमें बेटा? इसके अंदर आप कुछ प्रोडक्शन कर सकते हो, है ना, आप कोई प्रोडक्शन कर सकते हो, जैसे कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ब्रेड बनाई जाती है, तो एक प्रोडक्शन का काम चल रहा है। या आप एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या मतलब है कि जैसे वो फैक्ट्री से ब्रेड एक कन्फेक्शनरी की शॉप लेकर आई, अब वो आगे उसको बांट रही है इन द सेंस इन द एक्सचेंज ऑफ मनी ही हो रहा होगा ये काम भी, ठीक है। या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, यानी कि कई बार क्या होता है, दो बिजनेसेस भी आपस में डील करते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ गुड्स को एक्सचेंज करना, सर्विसेज एक्सचेंज करना, तो ये काम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सब में पर्पस एक ही है कि हमें पैसा कमाना है। जैसे कि एक दुकान पर गुड्स को बेचा जाता है, एक डॉक्टर पेशेंट्स को जब ट्रीट करता है तो फीस लेता है, एक एम्प्लॉय जब किसी कंपनी में काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है। तो बेटा इस फॉर्म में अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप कौन सी एक्टिविटी में लगे हुए हो मेरे प्यारे बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है। चलो अब मैम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं? तो बेटा चलो अब उसी की तरफ चलते हैं, सिर्फ अभी नाम बताऊंगी। तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो है आपका बिजनेस, जहां पर तुम चला रहे होगे ऐसी मस्त मस्त सी दुकान और वहां से खूब तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट कमा रहे होगे। या फिर तुम यहाँ पे हाई प्रोफाइल वेल एजुकेटेड किसी प्रोफेशन के अंदर होगे, हो सकता है तुम डॉक्टर हो। अब तुम तो भाई कॉमर्स वाले हो, तुम तो खैर डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तुम चार्टेड अकाउंटेंट हो, तुम एक लॉयर हो, तो किसी भी अगर इस तरीके के प्रोफेशन में अगर आप एंटर करते हैं तो आप वहां पर अपनी फीस के टर्म्स में पैसा कमाते हैं। या फिर तुम अगर बनना चाहते हो भाई मेरी तरीके से एक मजदूर, यानी कि तुम आते हो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जहां पर किसी के अंडर हम लोग काम करते हैं, जिसमें हमें या तो सैलरी मिलती है या फिर हमें वेजेस मिलती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चलो मैम इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हमें समझ में आ गई है। चलो मैम अब बताओ ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है जहां पर तुम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में पैसा नहीं चल रहा है ना, जहां पर तुम उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो किसी के प्यार में, सिंपैथी में, है ना। जैसे कि एंजल प्रिया हमेशा राहुल का प्रोजेक्ट बनाती है। क्यों? राहुल आता है और कहता है एंजल प्रिया क्या तुम मेरा प्रोजेक्ट बना दोगी क्या? तो एंजल प्रिया जो उसके प्यार में बिल्कुल डूबी हुई है वो कहती है क्यों नहीं राहुल, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बना दूंगी, तुम चिंता मत करो, टीचर तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाएगी। तो राहुल कहता है क्या इसके बदले में पैसे लोगी? उसने कहा कैसी बात कर रहे हो राहुल, अब मैं तुमसे भी पैसे लूंगी क्या? माना कि मैं प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, सबके लिए प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ और बदले में मैं उनसे पैसे चार्ज करती हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मैं तुमसे कुछ चार्ज नहीं करूंगी। राहुल कहता है ऐसा क्यों? क्या यही प्यार है?
तो एंजल प्रिया मुस्कुरा कर बस चली जाती है। तो बेटा ये जो वो प्यार में अंधी होकर काम कर रही है, तो बेटा ये क्या है? ये है उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हो सकता है वो आउट ऑफ लव कर रही है। हमारी मम्मी भी तो बेटा प्यार में हमें कितना टेस्टी 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 खाना बनाकर खिलाती हैं, कितने न जाने कितने सारे काम वो हम लोगों के लिए करती हैं ना, तो ये उनका प्यार है। हम अपने पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति में आकर भी हम बहुत सारे काम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कहीं पर भी हमारा जो पर्पस है वो पैसा कमाना नहीं है। तो ऐसे में बेटा हम लोग कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो देखो जरा, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। देखो कितना सिंपल है याद करना, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, बस वहां हम लोगों ने लिख दिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, यहां लिख दिया है विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। अब इन एक्टिविटीज को क्यों कर रहे हो भाई? या तो तुम प्यार में हो, कोई अफेक्शन है तुम्हें किसी के साथ, सिंपैथी में कर रहे हो, रिलीजियस पर्पस से कर रहे हो, सोशल सर्विस के तौर पर कर रहे हो, या अपने आप को सुकून देने के लिए कर रहे हो, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब ये एक्टिविटीज सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या वेलफेयर के लिए की जाती हैं। जैसे कि हमारी प्यारी प्यारी नोनी नोनी हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत मस्त मस्त खाना बनाती है, या हम पुअर पीपल की हेल्प कर रहे हैं, हम कहीं पर जाकर कपड़े डोनेट करते हैं ताकि लोगों की कुछ मदद हो सके। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हमने बिल्कुल भी पैसों के बारे में नहीं सोचा। तो बेटा ये एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि इतने सारे डिस्कशन के बाद आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो चलो, टीचर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि डिफरेंस बताओ दोनों के बीच में, तो हम लोग फटाफट से जो डिफरेंस है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले मीनिंग जोर जोर से बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो भाई, अब जब पढ़ना शुरू किया है बढ़िया वाले तरीके से, तो बिल्कुल उस फील के साथ पढ़ना है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग के अंदर। तो मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है, पर तुम्हें भी ये सीखना है ना, कि जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल इस फील के साथ पढ़ा रही हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हो। तुम्हें भी यही फील करना है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूंगी कि बेटा बोलो, ये चीज बोलो, तो आपको बोलनी है अपने घर पे। जब मैं बोलूंगी बेटा ये लिखना है, तो बेटा लिखना है तुम्हें वो सब चीजों को। ठीक है, तो जितने भी तुम्हें यहाँ पे फ्लो चार्ट्स दिख रहे हैं ना, फ्लो चार्ट्स तुम्हारे नोटबुक में आने चाहिए। आपने अपनी एक नोटबुक मेंटेन करनी है मेरे साथ, कि जो जो मेन पॉइंट्स है, देखो डिटेल नोट्स तो तुम लेक्चर के बाद ही बना पाओगे, साथ साथ बनाने की कोशिश मत करना, वरना लेक्चर के टाइम पे नोट्स बनाते रह जाओगे, समझोगे कुछ नहीं। ठीक है, डिटेल नोट्स लेक्चर के बाद बनाना, कैसे बनाने हैं वो बताऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ समरी नोट्स बनाने हैं एक रजिस्टर के अंदर, जहां ये जितने भी फ्लो चार्ट्स आपको दिखते हैं वो बनाते चले जाना। डिफरेंस नोट कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जब मैं बोलूंगी कि बोलो मेरे साथ, तो घर पे बोलना है, तुम्हारे पेरेंट्स तक आवाज जानी चाहिए, पता चलना चाहिए ना पेरेंट्स को बच्चा पढ़ रहा है हमारा। ठीक है, चलो जी, तो बेटा मीनिंग बोलेंगे जोर जोर से मेरे सारे प्यारे बच्चे। एक्टिविटीज डन टू अर्न मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, कि जो भी एक्टिविटीज अपने सर्वाइवल के लिए, हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो एक्टिविटीज की जाती हैं विदाउट अर्निंग मनी, विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर, यहाँ पे अर्निंग इनकम या प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या है? लव, अफेक्शन, सिंपैथी, सोशल सर्विस और सेटिस्फैक्शन। क्या यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट है? कहाँ मॉनेटरी बेनिफिट है? कहाँ आप मेजरमेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी? तो बेटा सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही पैसा है, पैसे को तो आप मेजर कर सकते हो, मॉनेटरी बेनिफिट है, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके का कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। मोटिव क्या है? यहाँ इकोनॉमिक मोटिव है ना, यहाँ तो पैसा कमा रहे हैं इसलिए इकोनॉमिक मोटिव है, यहाँ सोशल मोटिव है, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, आउट ऑफ इमोशंस हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इमोशनल मोटिव है। एग्जाम्पल जैसे कि एक बिजनेस चलाना, एक प्रोफेशन में आना, या फिर एक एम्प्लॉयमेंट में आना। बट यहाँ पे आप चैरिटी कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, या हाउस होल्ड वर्क भी करते हो, आप खुद भी अपनी मम्मी की मदद कर रहे हो। एक दिन अगर मेड नहीं आई है तो आप वो वाला सारा काम कर रहे हो अपनी मम्मी के लिए, कि नहीं तो मम्मी को करना पड़ेगा, तो आपने भी तो मदद की ना वहां पर अपनी मम्मी की, तो बेटा वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, वो अलग बात है कि मम्मी ने प्यार में तुम्हें उस दिन बाहर से कुछ मंगवा के खिला दिया, तो वो भी आउट ऑफ लव उस काम को कर रही है। ठीक है, चलो, तो नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टॉपिक डन, क्लियर, टाइम स्टैम्प के साथ बता देना कि यस मैम डन। नेक्स्ट, अब बेटा अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ, कि कितने तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको नाम बताए, फटाफट से बताओ क्या नाम बताए थे अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब तीनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखो,
सबसे पहले हमारे सामने है बिजनेस। बिजनेस क्या है, क्या मतलब होता है बिजनेस का? तो बेटा बिजनेस पहली बात तो वो एक्टिविटी है, या मैं इसको थोड़ा सा अगर करेक्ट करूं तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसे आपको भी याद रहेगा। तो क्या है बेटा, बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि जहां आप क्या कर रहे हो भाई, बिजनेस में आप क्या करते हो? हमारा राजू चला रहा है ना स्टेशनरी की दुकान, तो क्या कर रहा है राजू? वहां पर सामान को एक जगह से खरीदता है और दूसरी जगह पर बेच देता है। भाई कहीं ना कहीं से तो राजू सामान को खरीद रहा होगा ना, तो राजू ने किसी जगह से, किसी होलसेलर से वो सारा सामान खरीदा। अब आगे कस्टमर आते हैं उसके पास, तो वो उन कस्टमर को वो सारा सामान बेचता है। ठीक है, सो बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? इट इज डन टू अर्न प्रॉफिट, डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं हम। क्या है यहाँ पर, बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, ये जो बिजनेस है क्या इसमें कोई रिस्क नहीं होगा? बोलो भाई, राजू की अगर छोटी सी एक स्टेशनरी की दुकान है तो उसमें भी एक रिस्क है। मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, राजू का दोस्त बाबूराव जल रहा था उसकी दुकान से, क्यों? बहुत बढ़िया चल रही थी, एक दिन रात को आग लगा के भाग गया। अब बताओ, राजू ने खुद ने एक अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ था छोटू, एक दिन वो छोटू चोरी करके भाग गया सारा सामान। रिस्क है, रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है बच्चे, रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है। बारिश आई, बारिश का पानी अंदर आया, सारे रजिस्टर्स खराब हो गए। रिस्क, अनसर्टेनिटी हर बिजनेस के अंदर होती है। ठीक है, जैसे कि आपका जो फ्रेंड है उसने लास्ट बेंच एग्जाम टिप निकाली, लास्ट बेंच एग्जाम टिप, और कहता है 20 रुपए में दूंगा ये टिप, 20 रुपए में। तुम्हें तो पता है ना कि मैं माहिर हूं इन सब चीजों में, 20 रुपए मांग रहा है, नालायक। जैसे कि एक ग्रोसरी शॉप ऑनर डेली यूज आइटम्स बेचता है अपनी एक दुकान पर, तो ये सब बिजनेस है ना। आप जो अपने आसपास जितने भी दुकानें खुली देख रहे हो, चाहे वो कोई सलून है, चाहे वो कोई ग्रोसरी शॉप है, चाहे वो कोई एक वेजिटेबल वेंडर है जो अपने छोटा सा एक उसने अपना स्टॉल लगा रखा है और सामान बेच रहा है, चाहे वो गोलगप्पे टिक्की वाला है, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए एक मेमोरी ट्रिक मिल जाए। अब वो मेमोरी ट्रिक ऐसी है जो अपने आप बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करे कि हमें प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट कैसे कमाना है? प्रॉफिट कमाना है रुपी, रोकड़े की फॉर्म में, रुपीस की फॉर्म में, तो बस उसी से याद करो, पी रुपीस। या मैं अगर इसको थोड़ा सा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलूं तो कमाओ प्रॉफिट इन रुपीस, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये लिखना है अब आपको, जहां पर P क्या है, P है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, P से क्या याद रखना है, प्रॉफिट अर्निंग। R से है रेगुलरिटी ऑफ द बिजनेस, U से है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, P से है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, E से है इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर अनदर E से है एलिमेंट ऑफ रिस्क, फिर S से है आपके पास सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा फटाफट से मेरे साथ याद करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। P रुपीज, P फॉर प्रॉफिट अर्निंग, R फॉर रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस, U फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अगेन हमारे पास एक P आया, प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, E फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन अनदर E एलिमेंट ऑफ रिस्क, S फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं एज इट इज। चलो अब पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज प्रॉफिट अर्निंग। अब कोई भी बिजनेस देखो, जैसे ही हम बिजनेस का नाम भी लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार बिजनेस, बिजनेस बिजनेस क्यों करता है इंसान? प्रॉफिट के लिए। बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। भाई अगर मुझे सैलरी चाहिए, मुझे चाहिए कि यार मुझे ना झंझटे पड़ना ही नहीं है, मुझे तो सैलरी चाहिए, एक फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए, तो मैं जॉब करूंगी ना कहीं पे। अगर मैं चाहूंगी कि नहीं यार मेरे को अपने क्लाइंट्स बनाने, कस्टमर्स बनाने और हर कस्टमर के हिसाब से पैसा चार्ज करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे किसी प्रोफेशन में आना पड़ेगा, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं यार मुझे तो बहुत आगे जाना है, मुझे तो अपना खुद का कुछ करना है, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती, मुझे किसी का सुनना नहीं है, मेरे को अपने रूल्स बना के माई लाइफ माई रूल्स के हिसाब से काम करना है, तो मुझे बिजनेस करना है। और जब मैं बिजनेस के बारे में सोचती हूँ तो बिजनेस के बारे में सोचते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कमाना है।
तो बेटा बिजनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई ये थोड़ी कहता है बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम कि मैं तो लॉस अर्न करूंगा, कोई कहता है क्या ऐसा भाई? नहीं कहता कोई। सब एक पॉजिटिविटी के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही कहता है दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। भाई सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हमें तो प्रॉफिट कमाना है। और कैसे कमा पाओगे प्रॉफिट? मैंने खोली गोलगप्पे की दुकान, ठीक है, गोलगप्पे की दुकान खोली, पहले दिन बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खिलाए सबको, बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे, मजा आ गया, लड़कियों की लाइन लगी पड़ी थी मेरी दुकान पे, मस्त गोलगप्पे खा रही थी सब, ठीक है। अगले दिन मैंने कहा कि अरे सुनो, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, एक काम करो, घटिया क्वालिटी के गोलगप्पे खिलाओ, बेकार क्वालिटी के। अगले दिन मैंने बेकार क्वालिटी के गोलगप्पे खिला दिए। आएंगी वो लड़कियां? आएंगी, मना कर देंगी, साफ मना कर देंगी, क्योंकि उनको जो टेस्ट पहले दिन मिला वो अगले दिन नहीं मिला। तो मेरा जो प्रॉफिट पहले दिन हाई गया वो अगले दिन ही डाउन हो गया। तीसरे दिन तो मुझे लगा कि ताला ही लगाना पड़ेगा बिजनेस पे। तो बेटा ये प्रॉफिट तुम कैसे कमा पाओगे? बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करके, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करके, भैया थोड़ा और तीखा, ऐसे ही तो। सो प्रॉफिट हेल्प्स द बिजनेस टू सर्वाइव, ग्रो एंड एक्सपेंड। और प्रॉफिट आएगा तभी तुम मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, तभी तुम ग्रो कर पाओगे, तभी तो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा पाओगे। भाई सिर्फ गोलगप्पे थोड़ी बेचने है, टिक्की भी बेचनी है, पाव भाजी भी बेचनी है, आलू चाट भी बेचनी है ना। सो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। और इसी से आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को, अपनी ब्रांचेस को भाई और भी ग्रो कर पाओगे। सो विदाउट अ प्रॉफिट अ बिजनेस वे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि बिना प्रॉफिट के आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक क्लोथिंग शॉप कपड़े बेचती है कस्टमर्स को और प्रॉफिट कमाती है सेल से, तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े बेचोगे तो वो बार बार आएगा। भाई कपड़े तो इंसान पहनेगा ही ना यार, कपड़े थोड़ी पहनना छोड़ देगा, चाहे कितनी भी इन्फ्लेशन आ जाए, कम खरीदेगा, लेकिन भाई कपड़े तो खरीदेगा। बट अगर तुमने एक बार उसको अपनी क्वालिटी से सेटिस्फाई कर लिया तो वो बार बार आएगा और अपने रिश्तेदारों को भी बताएगा, अपने दोस्तों को भी बताएगा कि भाई इस दुकान के कपड़े अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे तो प्रॉफिट कमा पाओगे, ऐसे तो ग्रो करोगे ना। कैसे? कस्टमर नीड और वांट को सेटिस्फाई करके। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस वाले पॉइंट पे। रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस का मतलब, मेरा मन करा मैंने आज गोलगप्पे की दुकान खोल दी, मेरा मन करा तो मैंने कल बंद कर दी। मैंने आज बहुत बढ़िया तरीके से समोसे घर पे बनाए थे, मैंने सोचा कि चलो यार मैंने आज समोसे बनाए, बहुत टेस्टी बने और बहुत सारे बना लिए मैंने। घर में समोसे खाने वाले सिर्फ 4 लोग थे और मैंने समोसे बना दिए 15 लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन समोसों को बेच कर आती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने गली के बाहर अपना एक छोटा सा मैंने ठेला लगाया और समोसे ले लो, 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 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक करके मैं समोसे बेच आई। और घर आके मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, 10 रुपए का एक समोसा बेच कर आ गई हूँ, अब से आपकी बेटी बिजनेस वुमेन। अब बताओ, एक ही दिन किया मैंने ये काम, एक ही दिन, तो मैं बन गई बिजनेस वुमेन? मैं बिजनेस कर रही हूँ? नहीं। अगले दिन मैंने अपने घर की कार बेच दी, तीसरे दिन मैंने अपने घर का सोफा बेच दिया। तो क्या मतलब, क्या मैं बिजनेस कर रही हूँ? कहेंगे हाँ मैम आप बिजनेस करते रही हो पुराना सामान बेचने का, बट बेटा वो पुराना सामान सिर्फ मैं अपने घर का ही बेच रही हूँ। मैंने कोई कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है कि सबके पास जितना पुराना सामान है मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मैं सबका पुराना सामान बिकवा दूंगी। अपना ही घर खाली कर रही हूँ मैं सामान बेच बेच कर, तो अभी भी मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ। तो बेटा बिजनेस का एक असूल है, बिजनेस रेगुलरिटी बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि रेगुलर बेसिस पर। एक वन टाइम ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस बिल्कुल नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली। भाई लगातार करना है, एक बार जिस काम में घुस गए ना भाई उसको रेगुलरली करो, तभी तो वो बिजनेस कहलाएगा। अ वन टाइम ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस। एक वन टाइम ट्रांजैक्शन थोड़ी ना बिजनेस कहलाती है, ये तो तुमने बस कर दिया, ठीक है, तुम्हारा मन किया था। एंड इट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग, और उसी चीज में आप रेगुलर बेसिस पे डील करते हो, रोज वही सामान खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, उसमें रेगुलरली आप डील कर रहे हो। एंड एक्टिविटीज मस्ट बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, नॉट ओकेजनली। यानी कि जब मन करा यार तब कर दिया, जब मन करा तो नहीं करा, ठीक है। जैसे कि ग्रोसरी शॉप जो है वो प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पर बेचती है तो बिजनेस है, लेकिन कभी उसके यहाँ पर कोई पुरानी बाइसिकल थी और उसने वो बेच दी तो वो कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है यार, पुराना सामान था बेच दिया, वो बिजनेस थोड़ी हुआ। हम भी तो अपने घर का कबाड़ बेचते हैं ना, हम लोग जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर आते हैं तो हम रद्दी निकालते हैं, तो वो क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो बिजनेस नहीं है, ठीक है, उसे आप बिजनेस नहीं कहते हो। थर्ड वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? वही जो कभी भी कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, हमारी जिंदगी भाई इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है हमारे साथ।
तो दिस इज अनसर्टेनिटी ना यार। बिजनेस बहुत बढ़िया मस्त मक्खन की तरह चल रहा था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत बढ़िया बढ़िया नोट आ रहे थे बिजनेस के अंदर, पर अचानक से ये मेरे जल कुकड़े दोस्त मेरे ही दुकान के सामने दुकान खोल कर बैठ गए हैं और मुझसे सस्ता सामान बेच रहे हैं, क्योंकि मुझे कंपटीशन देना है इन्होंने। तो मेरे लालची कस्टमर जो अब तक सिर्फ मेरा सामान खरीद रहे थे, तुरंत लपक के गए उसकी दुकान पर, अब उससे सामान खरीद रहे हैं। तो मेरा जो बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा था, जो प्रॉफिट इतना तगड़ा हो रहा था, गया वो प्रॉफिट। तो बेटा बिजनेस ना आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, और बिजनेस कभी भी आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। सबसे पहली चीज तो ये, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि आज मैंने बिजनेस खोला यार करोड़ों का प्रॉफिट कमाएंगे, अरे यार लाखों में खेलेंगे, लाखों में। अरे भाई पहले बिजनेस चला लो। बिजनेस आपको सपने तो खूब सारे दिखाता है, लेकिन उसको साकार आप अपनी मेहनत से ही कर पाओगे, बट कई बार मेहनत करने के बाद भी वो आउटपुट, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और इस सत्य को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो बिजनेस यही बता रहा है कि देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जहां पर अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आपकी लैक ऑफ नॉलेज है, आपको नहीं पता कि आपको कल को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या एडिक्वेट प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जितना आपने पैसा लगाया है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल भी आपको नहीं बताई जा रही है अंडर द बिजनेस। ठीक है, तो देखो इन बिजनेस प्रॉफिट इज नॉट फिक्स्ड और गारंटेड। भाई यहाँ पे गारंटी की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अब बिजनेस में अर्न हाई प्रॉफिट, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, और लो प्रॉफिट भी हो सकता है, और इवन कई बार आपको बेटा नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज के साथ आपको प्रिपेयर रहना है। जिंदगी में हम मेहनत करते हैं, हम अच्छी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सभी को मेहनत करनी भी चाहिए, कोशिश हम सबको करनी चाहिए। अब देखो रिजल्ट क्या मिलेगा वो हमें नहीं पता, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा वो यार वो देखा जाएगा। तो रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम भी हो सकता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना मिले। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। बिजनेस रिटर्न अनसर्टेन है, डिमांड है, कंपटीशन है, मार्केट की कंडीशन है, कस्टमर की अपनी प्रेफरेंस होती है, सब प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। सो बिजनेस में फेस बोथ द प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे कि एक आइसक्रीम बेचने वाला, जितनी सेल्स उसकी समर में होती है ना, अब जैसे गर्मी चल रही है तो हमें मस्त मजा आता है ना आइसक्रीम खाने में, लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन उतनी सेल सर्दियों में नहीं होती ना जितनी समर में होती है। तो भैया उसको ये बात पता है कि ऐसा हो सकता है, अनसर्टेनिटी यहाँ पर है उसके बिजनेस के अंदर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे बिजनेस का। उसके बाद फोर्थ क्या है बेटा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो हम बिजनेस दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं प्योर रॉ मटेरियल लेकर आऊं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूं, फिर मार्केट में बेचूं, या मैं किसी का बना बनाया सामान लेकर आऊं और उसको आगे बेच दूं। तो बेटा अगर आप सामान बनाने का काम करते हो, पूरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हो, तो आप प्रोडक्शन में हो। बट अगर आप क्या करते हो कि आप एक जगह से सामान खरीदते हो, अपने यहाँ पे रखते हो, फिर उसको कस्टमर को आगे बेचते हो, तो आप प्रोक्योरमेंट में हो। प्रोक्योरमेंट मतलब किसी ने ऑलरेडी बना दिया है, आप बस उसको अपने पास लेकर आए हो और आगे जाके उसको बेच रहे हो। ठीक है, so business involve either producing the goods or services or purchasing them for the resale। कुछ बिजनेस मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को अपने आप, यानी कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। कुछ बिजनेस खरीदते हैं किसी और से उस सामान को ताकि वो आगे उसको बेच सके। सो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस ऑपरेशन में। जैसे कि एक बेकरी जो है वो केक बनाती है, एक बेकरी के अंदर केक बनाया जाता है, दिस इज प्रोडक्शन। एक ग्रोसरी शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स को खरीदा जाता है होलसेलर से और आगे जाकर बेचा जाता है, दिस इज प्रोक्योरमेंट। वो ग्रोसरी वाला थोड़ी ना बना रहा है सब कुछ, उसने तो कहीं से सामान खरीदा और आगे जाके आपको बेच रहा है। ठीक है जी, यहां तक भी बात समझ में आ गई। चलो फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है बिजनेस मैडम, क्या ये पॉइंट पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सब पता है, सब मालूम है क्या कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, है ना। सो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हमारा मेन पर्पस इनकम कमाने का है, और वो इनकम लेकिन यहाँ पे हम किस फॉर्म में कमाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ये याद रखना है कि बिजनेस में इनकम कमा रहे किस फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है पैसा कमाने के लिए, मोटिव क्लियर है, कोई सोशल सर्विस एक्टिविटी हमें यहाँ पे नहीं करनी। जैसे कि किसी बंदे ने अपनी एक मोबाइल रिपेयर की दुकान खोली है क्योंकि उसको वहां से पैसा कमाना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो वो उसकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, चलो जी मैडम ये वाला पॉइंट तो बहुत ईजी था। अब बात आती है बेटा रिस्क की। रिस्क है तो इश्क है ना, ये तो हमने पढ़ाई है। और ऐसा कौन सा ही बिजनेस है जहां पर रिस्क नहीं होगा, और रिस्क नहीं होगा तो भाई रिटर्न की आप लोग बिल्कुल उम्मीद ना करें। और बेटा वो बिजनेस ही क्या जिसमें रिस्क ना हो,
और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस हैं। देख लो ना, जितनी भी रिस्क की सिचुएशंस होती है वहाँ रिटर्न उतना ही लाजवाब होता है। तो देखो, एवरी बिजनेस हैज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर आउटकम्स आर अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर आउटकम्स बिल्कुल अनसर्टेन है। रिस्क आपका नेचुरल पार्ट है, ये इनहेरेंट है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये तैयारी करके चलना कि रिस्क कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, ठीक है। सो लॉस में अकर ड्यू टू मार्केट चेंजेस, और उसमें ना वो ऐसी चीजों के थ्रू भी आ सकता है रिस्क, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अरे वो ऊपर वाला भी रिस्क दे रहा है तुम्हें, आ गई बाढ़, आ गया अर्थक्वेक, हो गया तुम्हारा सारा सामान खराब, क्या कर लोगे अब? उस ईश्वर से लड़ने जाओगे क्या? नहीं ना। तो लॉस किसी भी टर्म्स में हो सकता है। मार्केट में कस्टमर है, कहता है जी नहीं खरीदूंगा तुम्हारा प्रोडक्ट, अब क्या कर लोगे? सप्लायर कहता है अब सामान महंगा बेचूंगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। लॉस हो सकता है, रिस्क है आपके यहाँ पर, आपको ये बात माननी पड़ेगी। कंपटीशन है, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, डिमांड कम हो सकती है, ये सब रिस्क के फैक्टर्स हैं। सो प्रॉफिट और रिस्क गो टुगेदर इन द बिजनेस, तो दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर में सफर लॉसेस इफ द प्रोडक्ट्स बिकम आउटडेटेड और डिमांड डिक्रीजेस। एक दुकानदार को हो जाता है नुकसान कई बार, जब सामान नहीं बिक पाता है, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है या प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है, तो उसको नुकसान झेलना पड़ता ही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में हमेशा सेल और एक्सचेंज चल रहा है गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू के लिए। एक्सचेंज में हैपन फॉर मनी और समथिंग वैल्यूएबल। अब यहाँ एक्सचेंज किस चीज के लिए हो रहा है? या तो पैसे के लिए या समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू द मनी। जैसे कि राजू एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया, खाना खाने के लिए गया, ठीक है, खाना खाया, मस्त खाया। जब बिल पे करने की बारी आई तो कहता है जी पैसा नहीं है मेरे पास। तो कोई बात नहीं, वेटर ने कहा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको 2 दिन हमारे होटल में काम करना पड़ेगा एज अ वेटर, कोई बात नहीं, सर्विस दे दो आप हमें, पैसा नहीं है, पैसे के बराबर काम कर दो, हमारे वैसे भी एक वेटर 2 दिन की छुट्टी पर है, चलो जी हो गया काम। तो यहाँ पर या तो पैसा है या पैसे के बराबर है। मान लो अपनी घड़ी दे दी, लो जी घड़ी रख लो हमारी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, एंड विदाउट सेल और एक्सचेंज एन एक्टिविटी कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। अब मान लो कि तुमने किसी को ऐसे ही कोई सामान दे दिया, मान लो तुम्हारी दुकान पे, राजू की दुकान पे आया एक बच्चा, उसने उसको ऐसी रजिस्टर दे दिया, बदले में कुछ नहीं लिया उससे, तो क्या ये सेल है? नहीं, ये चैरिटी है, फिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। तो अगर बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा वैल्यूएबल, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई ब्लेसिंग दे रहा है इन रिटर्न ऑफ योर गुड्स और सर्विस, तो बेटा वो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। सो अ सलून प्रोवाइडिंग हेयर कट सर्विस एंड चार्जिंग मनी। एक सलून के अंदर आप जाते हो, अपने मस्त बाल कटवा के आते हो, मस्त शाहरुख खान सलमान खान बन के आते हो और बदले में पैसे देकर आते हो, तो क्या है वो? बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज की क्लास में जितना भी कुछ पढ़ा है सब अच्छे से समझ आया होगा। अब वीडियो एंड कर रही हूँ, लेकिन एक होमवर्क दे रही हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि पूरे लेक्चर में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी, डेफिनेशन क्या है, क्रक्स पॉइंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्रक्स पॉइंट क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के सारे पॉइंट्स विद मेमोरी ट्रिक मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। और अगर तुमने ये दिए तभी मुझे पता चलेगा कि तुम पढ़ रहे हो, अदरवाइज मैम को कैसे पता चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।